छह नंबर गेट से है, 6 नंबर गेट से। हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज संडे है और हम आए हैं भरत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान, और यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ है। तो जो अब की बार का थीम है वो हमारी भारतीय आर्मी का ही है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना पूरे जितनी भी बुक्स होती हैं राइटरों की, वो सारी बुक्स मिल जाती हैं। तो चलिए अंदर जाके चलते हैं कि कैसा है। हम भी पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे और इस साल 35 से ज़्यादा देशों की किताबें मिलेंगी यहाँ पे, अपनी देश की तो छोड़ो। तो भीड़ लगी हुई है स्टूडेंट की काफ़ी। तो एंट्री गेट के सामने अब आए हैं हम, यहाँ पर गार्ड वार्ड लगे हुए हैं। जो एग्जिट एंट्री है वो गेट नंबर 4 से है, और यहाँ पर ना पूरे खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई है भाई। जहाँ पर ऐसा मेला टाइप का लगता है ना, तो वहाँ पे खाने पीने की दुकानें तो होती ही हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये भव्य सा गेट है और यहाँ से हम करेंगे एंट्री। वाह, ये 4 नंबर गेट है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो 4 नंबर गेट से एंट्री हो रही है। एंट्री जो है वो फ्री है, कोई पैसा नहीं है एंट्री का। और दोस्तों, लेडीज़ की अलग लाइन है और जेंट्स की अलग लाइन है। ये देखो, जब विश्व व्यापार मेला लगता है तो हम यहीं आते, इन्हीं रास्तों से आते, यहीं लगता है। अभी हम आ चुके हैं अंदर की तरफ, और यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का है। खूब चकाचौंध है, खूब रौनक है पूरे भरत मंडपम में। ये देखो, चारों तरफ लोग ही लोग, क्योंकि आज संडे है ना, तो इसलिए भी है, खूब भीड़ हो रखी है। वाह, कितने सुंदर कालीन बिछाए हैं यार, ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो, हमारे प्यारे मोदी जी भी है यहाँ पे, उनकी फ़ोटो भी है, मतलब मोदी जी ने, मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। ये देखो, 13 जनवरी को देखो शुभांशु शुक्ला भी आएंगे। 13 जनवरी को शुभांशु शुक्ला भी आएंगे। ये देखो, किताबों का कोई विकल्प नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है, और साथ ही मन का झुकाव नई चीज़ें जानने की तरफ होना चाहिए। हमारे प्यारे मोदी जी बोल रहे हैं भाई। दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हॉल नंबर 5 में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाह, बहुत सुंदर ये कालीन बिछाई हुई है, मतलब गजब ही हो गया ना, कितना सुंदर लग रहा है। वही तो यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा अलग अलग कालीनें बिछाई हुई हैं, चाहे वो लोगों के शूज साफ हो ना हो, कीचड़ लगा हो, जैसे भी लगा हो। लेकिन कालीन बहुत सुंदर बिछाई है। यहाँ पर देखो, लोग फोटो खिंचा रहे हैं और मोदी जी उनको बुक्स दे रहे हैं, वो भी आनंद मठ। ये सेल्फी लेने का पॉइंट है, फोटो खिंचाने का पॉइंट है। ओ, लाइन पे लगना है यहाँ पे, चलो चलो चलो। तो हमें पीछे जाना पड़ा है और यहाँ से ना लाइन पे लगेंगे। अब देखो कितनी लंबी लाइन है। काना आ जाओ, लाइन पे आ जाओ काना। यहाँ पर ना सबसे पहले हमारी इंडियन आर्मी के कुछ जवानों के स्टेचू लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी खिंचानी है प्लीज। चलो चलो, इनको फोटो खिंचानी है, बल इनकी फोटो खींचते हैं। यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी के जवान खड़े हैं, तो उनके साथ ना बच्चे फोटो खिंचाने को बोल रहे हैं। चलिए चलिए, अब चलते हैं अंदर, और यहाँ लगी हुई है भीड़ बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है? रूपा पब्लिकेशंस इंडिया, ये रूपा पब्लिकेशंस इंडिया। और यहाँ पे वाह, जॉर्ज मिलोनी। चलिए, अब ढूंढ रहे हैं बच्चे अपने लिए बुक, इनको लेने 2-2 3-3 बुक्स, काम की बुक्स लेंगे, अराउंड इंडिया में जो कि इनका ले लो मेरे लिए। हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और ये बंगाल राइडर्स। वाह, देखो कितने शशि थरूर की बुक्स, शशि थरूर की बुक्स भी हैं यहाँ पे। दसारी इंटरनल, ये इंग्लिश मीडियम है क्या? हाँ, इंग्लिश मीडियम है। आराम से निकालो, आराम से निकालो बेटा। गीता, अच्छा ये गीता जी है। और यहाँ पर दूसरा जो स्टॉल है वो राष्ट्रीय पुस्तक
न्यास भारतीय शिक्षा मंत्रालय, आनंद मठ। अच्छा हाँ, ये अलग अलग नाम है ना सब स्टॉलों के। तो ये आनंद मठ है, वो पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन था, ये आनंद मठ है। अब हम आनंद मठ के अंदर आ गए। क्या कह रही हो? हाँ, यहाँ पे ना वैदिक टाइप की लग रही है, यहाँ पे वैदिक टाइप की लग रही है बुक्स जितनी भी है ना। वो देखो उधर हिंदी मीडियम की भी है, ये इंग्लिश मीडियम की है। नहीं, हिंदी इंग्लिश सारी मिक्स है भाई। पापा क्या पूछ रहे हैं? पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अभी बुक्स का नाम मैंने निकाला ही नहीं। तो लो, हाँ ढूंढो फिर। खाना के मतलब की बुक्स ये है, ये देखो आओ नाटक खेल, वीरों की कहानियाँ। हाँ, अरुण क्षेत्रपाल। ये देखो ये क्या है, ये देखो नहीं, महाभारत, सुब्रमण्यम भारती। काना को तो ऐसी बुक्स चाहिए। तो काना ना वैदिक मैथमेटिक्स देख रहा है। पापा उनसे ये वाली भी पूछ लो। काना दिखा दिखा भैया को दिखा। यही ढूंढ रहे थे आप? तुझे अब मैं ना, ये क्या है, मैं कुछ सोच के नहीं आई हूँ कि मुझे क्या लेना है। मैं सोच के नहीं आई हूँ, बस मैं ऐसे ही देखूँगी जो मुझे अच्छी लगेंगी। राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा। अभी तो बहुत सारे हैं हिंदी के। हाँ, मैं सर्च करके नहीं आई ना, नहीं तो मैं देख लेती। लेकिन मुझे एक अभिज्ञान शकुंतलम लेना है, बीए की हिंदी की बुक लेनी है। चेक करना पड़ेगा। स्वराज और स्वराज भी है। हाँ, स्वराज और स्वराज भी है। मानसे देवते देवते, गुरु नानक जी की वाणी और दर्शन। हाँ, ये पंजाबी में है, पता है, इसके अंदर पंजाबी है। चलो दोस्तों, देखो कितनी मतलब की किताबें हैं ये। देखो लोकतंत्र, ये बहुत अच्छी है, सबके काम आएगी लोकतंत्र को पढ़ना। मतलब कि लोकतंत्र में आम इंसान के क्या अधिकार होते हैं, सुशासन है ना। और ये सारे हमारे मतलब की किताबें हैं, यानी कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति के मतलब की किताबें हैं। देखो ये देखो पत्रकारिता, ये देखो पत्रकारिता का क्या अधिकार है और क्या जिम्मेदारियां हैं पत्रकारिता की। ये सब भारतीय क्रिकेट के बारे में है सारा। उत्तराखंड का लोकतंत्र, कृषि ज्ञान है, देखो कृषि ज्ञान है। क्या उत्तराखंड, क्या दिखाओ? का लोकतंत्र। हाँ, उत्तराखंड का लोकतंत्र और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और साहित्य। देखो देव सिंह पोखरिया। यार देखना बाबू, मैं देख रही हूँ जरा, क्या हो गया? इंदुलेखा, अंधेरे में जगह। हाँ। ये देखो, इसमें ना कुछ कुछ किताबें हमारे मतलब की हैं, बहुत सारी मतलब की तो सारी हैं, मतलब की तो सारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब की नहीं है। 50-60 लेकिन रुपए इसमें की ना मतलब हमारे क्या अधिकार हैं और तरह तरह के, मतलब हमारा देश जैसे लोकतांत्रिक देश है, तो जैसे पत्रकारिता के क्या अधिकार है, जिम्मेदारियाँ, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी है ना। तो ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए हमें। चलो फिलहाल पहले घूमते हैं, फिर देखते हैं। काना की एक बुक तो चूज हो गई है, एक बुक तो उसने सेलेक्ट कर ली है जो उसके मतलब की है और बहुत अच्छी है, मैथ्स की। दोस्तों ये देखो सिंध इतिहास और संस्कृति और साहित्य, ये बहुत अच्छी बुक है। ये भी है, देखो हिंदुस्तानी कहावत कोश, ये भी, ये देखो सारे जितने भी कहावतें होंगी ना, सारे इसमें समाई हुई है। हमारी पुरानी कहावतें क्या थी जो कि एकदम सटीक बैठती थी। दोस्तों आपको पता होगा कि काला पानी की सज़ा, काला पानी जेल, सेलुलर जेल, जहाँ पर कि वीर सावरकर जी को भी रखा गया था बहुत साल। तो ये काला पानी जेल ना अंडमान निकोबार में है, ये देखो। तो ये काला पानी की सज़ा अंग्रेज़ कैसे देते थे हम भारतीयों पे, जो जुर्म ढाए थे उन्होंने, तो उसके बारे में ये सारा देखो। मतलब बहुत मतलब की किताबें हैं भाई, बहुत अच्छी किताबें हैं। ये भारतीय खेतिहारी की स्थिति, भारतीय खेतिहारी की स्थिति है। आधुनिक एशियाई कहानियाँ हैं इसमें, भौतिक शास्त्र है, पूरा भौतिक शास्त्र है। ये भारत लोक प्रशासन, कितने मतलब की किताबें हैं ना, पढ़नी चाहिए, ऐसे पढ़ लो, ले लो। भारतीय प्राचीन वेशभूषा क्या थी, आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि भारतीय प्राचीन वेशभूषा क्या थी हमारी। देश में बहुत, जैसे हमारे देश में ना बहुत सारे राज्य हैं, तो हमारे देशों में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर कैसी वेशभूषा, यानी कि मतलब हिमाचल प्रदेश में कैसा पहनाव, उत्तराखंड में कैसा पहनाव, और यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब ग्रामीण
क्योंकि ग्रामीण भारत है ना, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण भारत है हमारा। शहरीकरण नहीं हुआ है ना अभी तो बहुत हो गया है शहरीकरण। ये देखो, हौसलों को उड़ने दो। ये देखो, काला पानी का ऐतिहासिक दस्तावेज, भारतीय आदिवासी जीवन। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो आदिवासी प्रदेश हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, जैसे जहाँ जहाँ भी आदिवासी रहते हैं ना, आदिवासी जनजीवन है जहाँ पे, तो ये आदिवासी। आजकल के बच्चों को ना ये पढ़ना चाहिए इसके बारे में, और वो होना चाहिए। ये देखो, संपत्ति शास्त्र है, आधुनिक निदात्मक उपचार पद्धतियाँ हैं, अभी तो काफ़ी कुछ है भाई, यहाँ काफ़ी कुछ है, भंडार है ये। हेलो गाइस, देखो ये वाली बुक्स, विज्ञान सीखना, विज्ञान भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ये ना, जैसे कि ये है विश्व, सौरमंडल और पृथ्वी। इसमें आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताएंगे। इसमें भौतिक विज्ञान का जगत और ऊर्जा, अणुओं और जीव विज्ञान, इसमें आपको जूलॉजी सिखाएंगे। और ये 500, 200 ऐसे आती है। और ये भी है वायुयान, और कॉमिक्स भी है हिंदी में। कॉमिक्स भी है। हाँ, और जियोग्राफी के लिए भी है, अंटार्कटिका वाली। देखो उधर भी लगी है सारी, उधर भी। तो बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे हॉल भी हैं। जैसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगे हुए थे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे पुस्तक मेला भी लगा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे एक टेडी भी आया हुआ है जो बच्चों से हेलो कर रहा है, और बच्चे खुश हो रहे हैं उसको देख के। ये लो, काना हेलो करी, हेलो कर तो, हेलो। बिलिंग काउंटर पे हम लोग आ गए हैं, हो में जाते हैं। और अभी एक बुक और लेनी है ना। बस एक लेनी है हिंदी। हमारे देश में पुस्तक प्रेमियों की कमी नहीं है, ये देखो। और बच्चे भी बहुत सारे हैं, मेच्योर लोग भी बहुत सारे हैं। ये देखो, बहुत भीड़ है, लेकिन एकदम शांति है। पढ़े लिखे लोग हैं सब आए हुए हैं पुस्तक के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए, पुस्तक प्रेमी। कहीं भी कोई भी मतलब ज़ोर से नहीं बात कर रहा है, सब है ना, कोई भी ज़ोर से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम शांत गुनगुना रहे, जैसे मधुमक्खियाँ गुनगुना रही हैं, गुनगुन गुनगुन ना। ये सामने स्टॉल पे जो लगी हुई है ना, ये हमारे आधुनिक किताबें हैं। चलिए दिखाते हैं। भारतवर्ष का बेहद इतिहास। ये देखो, ऋग्वेद हिंदी भाषा, पुराण परिशीलन, ये सारा, भारतीय प्रतीक विद्या, वैदिक गणित और प्रकृति चेतना, मतलब बहुत पौराणिक किताबें। ये गुरुकुल और वैदिक परंपरा, जब हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे और वैदिक परंपरा के अनुसार हमारा देश चलता था। वास्तुशास्त्र, ये वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र मतलब किसी ज्योतिष को पूछने की हमें फिर ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसको पढ़ लें और समझ लें तो। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ये देखो, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति। ये सूफी मत, ये सूफी आपने पढ़ा होगा। ये देखो, वास्तुशास्त्र सारा, ऋग्वेद, ये प्राचीन भारतीय लिपिमाला, हर्ष चरित्र एवं संस्कृति अध्ययन। ये बहुत अच्छी काम की किताबें हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों, मैं तो वास्तुशास्त्र देखने लगी हूँ, और वास्तुशास्त्र विज्ञान जो है उसमें मैं पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बुक है, देखते हैं इसके अंदर पढ़ के। पहले पूरा वास्तुशास्त्र की बुक्स हैं, सारे वास्तुशास्त्र के पुस्तक। अन्न और उद्योग, प्रकृति चेतना, भारतीय काल, संख्या और मान और संख्या, राजधर्म है, दर्शन है। आगे लगा था उसके बारे में पाठ बताए गए। दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये अलग अलग हॉल में अलग अलग प्रकाशन है। तो ये है प्रभात प्रकाशन। तो आपको जो भी बुक चाहिए तो आपने ना प्रकाशन का नाम लेना है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये बुक किस प्रकाशन पे मिल रही है ना। तो प्रकाशन का नाम बता के आप लोग उस हॉल में, उस हॉल नंबर में ABC उसमें जा सकते हैं। हॉल नंबर भी लिखा हुआ है और ABC भी लिखा हुआ है, 4-5 हॉल नंबर और ABC हॉल नंबर।
वाह, फिर राघव उधर है। चलो। यहाँ पर ना हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी की बुक्स भी हैं, देखो। वो पूरी महीटर हाँ, ये देखो, अजित डोभाल। सक्सेस बिजनेसमैन जितने भी होंगे ना, उनकी बुक्स है, जैसे वारेन बफे की है। ये देखो मुंशी प्रेमचंद की वरदान गबन है, और प्रेमा है, संग्राम है, कर्मभूमि है, वरदान है। ये देखो गोदान है, पद गोदान के कहाँ है? दावेदार श्री है। गोदान का है। गोदान और इधर, ओ लास्ट में उधर देखो ना, गोदान ये नीचे हाँ, इसमें निर्मला है। देहाती समाज बिंदु, ये तो शतरंज चट्टोपाध्याय जी की। हाँ, विंदो का लड़का, महाभारत, आनंद मठ। ये देखो, ये री आनंद ये देखो हमने पढ़े हैं ये गोदान गबन। देखो स्वामी विवेकानंद जी के ये मोदी, दो युग पुरुष जिन्होंने भारत की दिशा और दिशा बदल दी। ये देखो, चिंतन करो चिंता नहीं, स्वामी विवेकानंद। ले लो ना अभी। स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी मोटिवेटेड बुक्स यहाँ पे है, पुस्तक। ये अच्छी लगी ये देखो पतंजलि, जब मैं देख ही दिखाओ। आपके लिए चिंतन करो चिंता नहीं। आप दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप आ जाओगे और बुक्स ले लोगे ना अपने लिए इस टाइप की, आपका ना जीवन बदल जाएगा, सच कह रही हूँ मैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद की सारी मोटिवेशनल किताबें पड़ी हुई हैं सब। हाँ, किताबें रखी हुई हैं, मतलब पूरा ही जीवन बदल जाएगा भाई। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। देखो कितनी अच्छी बातें हैं। ये तो इसका तो पोस्टर है हम पे। चलो, क्या क्या बोल रहे काना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा काना है? कनुआ, कनुआ को बहुत शौक है बुक्स का। पतंजलि योग सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता लीण मिल। हाँ दोस्तों, यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता प्रश्नोत्तरी है। मतलब आप जो परेशान होते हो ना, आपको अपने मतलब किसी उलझन में रहते हो और आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है, मन दुविधा में रहता है, तो इसमें सारा दिया गया है। देखो सारा, मतलब प्रश्नोत्तरी, मतलब आपके अपने प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं इसमें मिल जाते हैं। ये देखो अलग अलग सिद्धांत पे, ये कर्मयोग पे, ये कर्मयोग पे श्रीमद् भागवत गीता में कर्म और नेतृत्व सिद्धांत। नेतृत्व का मतलब आप किसी चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं, है ना, आपको अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं किसी काम का, किसी चीज़ का। जिम्मेदारी सिर्फ आप पे है। हाँ, जिस चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ आप में है, तो आपने कैसे नेतृत्व करना है जीवन में, वो है ये, है ना। ये प्रश्नोत्तरी है कि जब आप किसी दुविधा में होते हो, तो उलझन में होते हो, तो आपको वहाँ पे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जैसे दिमाग काम नहीं करता जिसको, मतलब उदाहरण देखो ये। और बाकी ये रामायण है, श्री राम जन्मभूमि है, ये अटलांटिक है B5 के सामने। दोस्तों ये है ओशो पब्लिकेशंस पुणे, हॉल नंबर 5, स्टॉल नंबर D5। ये देखो छोटे बच्चों के कलर की भी यहाँ पे बुक है। और ये है डर्मालैंड। ये देखो यहाँ पे सारे देशों के झंडे लगे हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं हॉल नंबर 6 की तरफ। फोटो खींचना दी, चलो फोटो खींचो। ये हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे खड़े हो रखे हैं और ये सारे देशों के फ्लैग है, झंडे हैं, हमारा प्यारा तिरंगा। चलो दोस्तों, ये है भरत मंडपम का रौनक भरा माहौल और खूब अच्छा माहौल हो रखा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इन्होंने एक बुक अपने लिए ले ली है, 2 ले ली है। हाँ। अरे, और पापा ने भी 2 ले ली है अपने लिए। नहीं पापा ने 2 लिए, मैंने 1 लिया। अच्छा, और अभी मेरी और राघव की बुक नहीं ली है हमने, तो मैं तो लूँगी अपने लिए श्रीमद् भागवत जी। वो हॉल नंबर 6 दिख रहा है आपको, ये देखो हॉल नंबर 6 में मिल रहा है। और राघव की जो बुक है वो मैथ्स की बुक है, उस बुक का नाम कुछ है, अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, हॉल नंबर 6 से ले लेंगे, 6 नंबर हॉल से ले लेंगे, नहीं तो वही वाली बुक ले लेंगे, है ना, जो हमने यहाँ देखी। उसने 2 बुक सेलेक्ट की है मैथ्स की, मतलब बहुत अच्छा वो होता है उससे। ये देखो एयरफोर्स के जवान। ये देखो इनको तो चाय पीनी है। क्या पी रहे हो? ये देना, जनवरी में ना कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। चाय
कुल्हड़ है, ये क्या आगे चलो। चलो। धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, तो ठंड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारी आर्मी के जवान हैं, वो बता रहे हैं इस हथियारों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमारे भारतीय आर्मी के जवान लाइन से खड़े हो रखे हैं, और जो भी मतलब बॉर्डर पे उपकरण वो किए जाते हैं, मतलब यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में वो सारे समझा रहे थे, और हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। ये देखो यहाँ पर, ये अब गाड़ी बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, क्या है ये, तोप है या पता नहीं क्या है ये। तो यहाँ पर ये देखो वो अपनी गाड़ियों में भी बैठे हैं, वो देखो घूम रहा है ना, ऊपर घुमा रहे हैं ना वो बैठ के, वो बंदूक की नाली उधर को ही घुमा रहे हैं। देखो ये देखो यार, ये फोटो ले रहे हैं उनके साथ। ये देखो गाड़ी के सामने बख्तरबंद गाड़ी, बख्तरबंद बोलते हैं ना, ये बॉर्डर पे देखिए हमने गाड़ी, आज मैं पहली बार देख रही हूँ सामने। देखो एकदम उन्होंने मुंह सब लपेटे हुए हैं भाई। लोग यहाँ पर ना धूप का आनंद ले रहे हैं। देखो ये देखो कितना आनंद ले रहे हैं, सब अपना स्नैक्स खा रहे हैं। हम भी खाने वाले हैं अभी। सबसे पहले हम चाय पियेंगे, और पानी इतना अच्छा लग रहा है, माइंड ब्लोइंग माहौल हो रखा है इधर, बहुत अच्छा। और उधर आर्मी के जवान ना लाइन से खड़े हो रखे हैं, वो बता रहे हैं, कुछ कुछ जानकारी दे रहे हैं, और यहाँ पर लोग फ़ोटो भी खींच रहे हैं आर्मी के जवानों के साथ खड़े हो रखे ना। हमारी इंडियन आर्मी से बच्चे ज़्यादा बहुत इम्प्रेस होते हैं ना। हाँ, हमारी इंडियन आर्मी बहुत महान है, इन्हीं की वजह से हम ये जब बॉर्डर पे होते हैं ना, तो हम सुरक्षित रहते हैं देश के अंदर, और हर जगह में यही काम आते हैं। कुछ भी देश में संकट हो जाए ना, सबसे पहले आर्मी को बुलाते हैं। रिस्पेक्टेड इंडियन आर्मी। तो दोस्तों हम भी बैठ गए हैं यहाँ पे धूप में, और दोस्तों जो ये भीड़ है ना, ये खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं इधर। तो इधर चाय भी मिल रही है, पिज़्ज़ा, बर्गर और सारे चाइनीज़ फूड मिल रहे हैं, और ये खाने पीने की भीड़ है भाई इतनी, बाप रे बाप। ये देखो रिद्धिमा और राघव के पापा, रिद्धिमा राघव आगे चले गए हैं। ये देखो कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भेलपुरी मिल रही है, और ये देखो टेस्टी वाली भेलपुरी, बढ़िया। हाँ हो तो जाएगा, दो बहुत भीड़ हो रखी है, और चीज़ खाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। 100 रुपये भेलपुरी खाओ चुपचाप। अभी हम जा रहे हैं हॉल नंबर 6 के अंदर, और वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली। चलिए गेट के अंदर चलते हैं। ये किड्स है, और कान है ना, दीदियों को आंटी बोल रहा है भाई। हाँ कभी पिटेगा काना। ये किड्स, यहाँ पे बच्चों माटीगढ़ खिलौनापुर माटीगढ़ खिलौनापुर है दोस्तों। अभी हम चल रहे हैं खेलपुर और उछल नगर। ये देखो ये उछल के आ गए, उछल नगर से। ये करेगा क्यूट क्यूट छिया लेन लगा रहा हूँ लिया। ये वो स्कूल का नहीं चाहिए, खेलपुर उछल नगर से आ रहे हैं ये कितना प्यारा लगना चाहिए यार। ये रहा खेलपुर उछल नगर। चलो चलते हैं किड्स एक्सप्रेसेस। चलो उछल नगर। ओह कुछ प्रोग्राम होना है माँ यहाँ पे ना कुछ बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चे ना वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
बच्चों को ना यहाँ पे प्राइज मिल रहा है, ये देखो, जिन्होंने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। दोस्तों यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये देखो हमारे ऋग्वेद और मीमांसा दर्शनम, न्याय दर्शनम, ये सारे हमारे धार्मिक किताबें हैं। योग दर्शनम, मनुस्मृति है यहाँ पे, सत्य प्रकाश है यहाँ पे। ये देखो वेदों को जाने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। दोस्तों यहाँ पे हमारे धार्मिक पुस्तकें मिल रही हैं और ये देखो सत्य प्रकाश, ये चारों वेद यहाँ पे, ये हमारे चारों वेद हैं यहाँ पे। और इसके अंदर अर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट ये है। हॉल नंबर कितना है ये? 2। ये हॉल नंबर 2 है। और यहाँ पे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, हर हॉल नंबर 3 ना, धार्मिक पुस्तकें हैं जितनी भी हर समाज की, वो यहाँ पे मिल रही है। और हमारे तो इतने मतलब सनातन धर्म की तो इतनी सारी पुस्तकें मिल रही है ना। क्या हुआ? हिंदू युग में चलो। हिंदू युग में? अच्छा, हिंदू युगम, हिंदी युग्म, ये है नई वाली हिंदी, हिंदी युग्म। क्या हुआ? पता नहीं कहाँ ले जा रही है दीदी मेरे को। ये एक बुक और ले आई है विनोद कुमार शुक्ल की। हाँ, विनोद कुमार शुक्ला है ना, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। तो ये है वाणी प्रकाशन, वाणी साहित्य घर, सुरुचि प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन। दोस्तों सुबह से जिस स्टॉल को मैं ढूंढ रही थी, गीता प्रेस गोरखपुर, वो मिल गए हैं हमें। ये देखो शानी कुछ अलग है भाई, ये देखो। चलो आप चलते हैं अंदर। रिदिमा, अभी हम हॉल से बाहर आ गए हैं और गीता प्रेस गोरखपुर की ना जो श्रीमद् भागवत जी हैं वो नहीं मिली मेरे को, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई हूँ। राम सुखदास जी ना, तो ऑनलाइन पता हूँ कद का कहानी, ऑनलाइन आनी जो का कि 500 रुपये का कि 600 रुपये, तो गोरखपुर का ही चाहिए मुझे, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर की ही भागवत जी चलती है ना हमारे। बाकी तो बहुत सब लोगों ने लिखी है अपने अपने शब्दों में, उसका वो किया है, अपने अपने शब्दों में सभी लेखकों ने उकेरा है। लेकिन मुझे राम सुखदास जी वाली गीता प्रेस की ही चाहिए मुझे, जो श्रीमद् भागवत जी है ना, तो वही चलती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत गीता जी आ गए हैं, मिल गए हैं। उन अंकल का धन्यवाद जिन्होंने ना पेटी में से निकाला और फिर दिया हमें। हाँ जी। हाँ गार्ड भैया कुछ बोल रहे हैं। चलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलो खाना। हॉल नंबर 1 और 2 में दोस्तों, हमारे 2 और 3 में हमारे सारे वैदिक शास्त्र, धार्मिक शास्त्र मिल रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, ये 01M, 01M, M01 ये। तो चलो अब तो हम घर जा रहे हैं और बहुत देर हो चुकी है हमें, और जो बुक्स भी हम लेके आए हैं आप लोगों को घर जाके दिखाएंगे। ये विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी डेथ अभी हुई है 23 दिसंबर 2025 में। ये गाड़ियाँ जो हैं वो उन लोगों की हैं जो कि दूर दूर से आए होंगे, बुक सेलर और अभी हम बाहर निकल चुके हैं हॉल से, और ये हमारी गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों हम आए हैं हॉल नंबर 11 में, यानी कि हॉल नंबर 11 में। तो यहाँ पे ना सारे जैसे मतलब सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, यानी कि ज्योतिषाचार्य बैठे हैं। आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि घर में कुछ भी मतलब पॉजिटिविटी वाले, जैसे स्टोन हो गए,
और बहुत सारी चीज़ें है ना। इस स्टोर से अभी हम आ रहे हैं तो वो ये वाला स्टोर है, और ये 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी से लेके 18 जनवरी 2026 तक है यहाँ पर। हॉल नंबर ये देखो, ये वाला है।